नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी पुलिस के बारे में। एमपी पुलिस की परीक्षा 6 मार्च 2021 को प्रस्तावित है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने रीजनिंग की एक सीरीज शुरू की है, जिसमें कि हम 2016 में एमपी पुलिस की जो परीक्षा हुई थी और 2017 में जो एमपी पुलिस की परीक्षा हुई थी, इन दोनों परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं रीजनिंग से संबंधित, उन सभी प्रश्नों को हम लेंगे चैप्टर वाइज। तो सबसे पहले हमने आज चैप्टर लिया है कथन और निष्कर्ष का, जो कि न्याय वाक्य से संबंधित है। इस चैप्टर से हमने कुछ प्रश्नों को लिया है ताकि आपको पता चल जाए कि एमपी पुलिस में किस तरह के प्रश्न आते हैं, किस स्तर के प्रश्न आते हैं। और दूसरा फायदा आपको यह होगा कि आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है, यानी इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे तो एमपी पुलिस में अलग अलग मीटिंग्स में कई ढेर सारे पेपर हुए हैं, तो उनमें से मैंने कुछ पेपर्स के प्रश्नों को यहां पर लिया है जो एमपी पुलिस में पूछे गए 2017 के प्रश्नों को। तो आइए हम देखते हैं न्याय वाक्य के कुछ प्रश्नों को जो कि एमपी पुलिस में पूछे गए हैं। तो देखिए, ये सारे के सारे जो भी मैंने प्रश्न लिया है वो 2017 की परीक्षा में पूछे गए हैं और कथन और निष्कर्ष यानी कि न्याय वाक्य से संबंधित है। और एमपी पुलिस की जो परीक्षा होने वाली है, बहुत ही कम समय में इस पूरे सिलेबस को तैयार करना होगा आपको, इसलिए मैंने ये लाया है ताकि आपको हर चैप्टर रिवीजन हो जाए। और कथन और निष्कर्ष यानी कि न्याय वाक्य से तो कुछ ज्यादा ही प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है एमपी पुलिस में, तो इसीलिए सबसे पहला चैप्टर मैंने इसी उठाया है ताकि आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सके इन प्रश्नों को सॉल्व करके। तो देखिए, यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर मैं बहुत ज्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैंने इस पर पहले से वीडियो बना रखा है। यहां पर मैं इस पर ज्यादा सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा और ये मानकर चलूंगा कि आप न्याय वाक्य के प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, ये मुख्यतः एक रिवीजन क्लास है, प्रैक्टिस क्लास है। तो कथन में कहा जा रहा है कुछ लड़के पेच हैं, तो हम चित्र बना लेते हैं। कुछ लड़के क्या हैं? पेच हैं। तो हमने लिख लिया। कुछ वाला चित्र आपको पता होगा, ऐसे बनता है, सभी पेच नट है। सभी पेच जो है वो नट है। यहां पर मैं फिर भी थोड़ा सा आपको बता दूं कि जब भी बोले सभी तो ऐसा चित्र बनता है और भीतर वाले में सभी के बाद वाले शब्द को लिखा जाता है। तो देखिए, यहां पर बोला था सभी, जो ही सभी बोला तो हमने ऐसा चित्र बनाया और भीतर वाले में कौन सा शब्द लिखना है? सभी के बाद वाला शब्द हमको भीतर वाले गोले में लिखना है, तो हमने पेज को भीतर लिख लिया और बचा हुआ शब्द यानी नट हमने बाहर लिख लिया। देखिए, यही पेज भीतर नट बाहर, पेज भीतर नट बाहर है। अगर कुछ कहे तो तुरंत ऐसा चित्र बना लेना चाहिए और एक में एक शब्द और एक में एक शब्द लिख लेना चाहिए। और कोई नहीं कहे तो दो वृत्त अलग अलग बनाया जाता है। तो इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए, और ये मैं मान के चलता हूं कि ये सब आपको पता होगा, फिर भी मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। अब हम निष्कर्ष को पढ़ते हैं। पहला निष्कर्ष है कुछ लड़के नट हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या है। लड़के वाला वृत्त ये है और नट वाला वृत्त ये है। अगर इस वृत्त को हम लोग थोड़ा और अगर बड़ा कर दें तो आपको तुलना करने में आसानी होगा। देखिए, इसके बराबर में ही है, यानी कि ये लड़के और ये नट, और दोनों में ये भाग क्या है? कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कुछ लड़के नट है और कुछ नट लड़के हैं, यानी कि ये वाला आंसर हमारा सही हो जाता है। अब दूसरा निष्कर्ष है सभी नट लड़के हैं। तो किसकी बात कर रहा है? नट की बात कर रहा है और लड़के की। तो नट और लड़के में कैसा चित्र बना है? ऐसा चित्र बना है। तो ऐसे चित्र में हमेशा केवल कुछ वाला ही रिजल्ट आ सकता है, और सभी वाला रिजल्ट तभी आएगा जब ये कुएं वाला चित्र बना रहेगा, एक गोले के भीतर एक गोला। तो जब ऐसा वाला चित्र बना रहे तभी सभी वाला रिजल्ट आता है। तो नट और लड़के की बात कर रहा है, जबकि लड़के और नट में कुछ वाला चित्र बन रहा है, इसलिए ये वाला दूसरा वाला निष्कर्ष क्या है? गलत है। यानी हमारा केवल पहला निष्कर्ष सही है, यानी कि हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? केवल निष्कर्ष 1 और 2, केवल निष्कर्ष 2, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, यानी कि 4 हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। यहां पर देखिए, ये सारा मैं जो भी इसमें आंसर ले रहा हूं केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। तो आंसर में कोई समझौता नहीं, क्योंकि जितने भी आंसर है ये आंसर मैं वही दे रहा हूं जो आयोग के द्वारा दिए गए हैं। यानी कि एमपी पुलिस परीक्षा के आयोग ने जो आंसर दिया है वो आयोग का आंसर मैंने इसमें दिया है, वही डायरेक्ट यहां पर प्रश्न है, इसलिए प्रश्न में कोई समझौता नहीं है, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अब अगला प्रश्न देखिए।
देखिए कथन में कहा गया है सभी पेंटिंग ड्राइंग है, तो जो ही बोले सभी, तो आपको बिना सोचे समझे ऐसा चित्र बना लेना है। अब क्या करना है, तो भीतर वाले वृत्त में सभी के बाद वाला शब्द जो है, भीतर वाले वृत्त में यानी छोटे वाले वृत्त में सभी के बाद वाले शब्द को लिख लेना, यानी कि पेंटिंग। अब क्या है, तो ड्राइंग है, बचे हुए शब्द को बाहर वाले वृत्त में लिख लेते हैं। अब दूसरा वाला देखिए कथन क्या कर रहा है, कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है। तो ड्राइंग का घर ये पूरा है, आप ये मत समझिए कि ड्राइंग एक किनारे 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 है, ये पूरा घर ड्राइंग का ही है, पेंटिंग बस इसमें किराए पे समझिएगा कि रह रहा है। तो कोई भी कह रहा है कि कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं, यानी कोई भी ड्राइंग क्या नहीं है, तो तस्वीर नहीं है, यानी कि पूरे ड्राइंग वाले क्षेत्र से तस्वीर वाला क्षेत्र दूर रहेगा। ये याद दिलाने के लिए मैंने कटपीस किया, यानी इस कटपीस वाले क्षेत्र से कटपीस वाला क्षेत्र दूर रहेगा। अब निष्कर्ष क्या है, देखिए कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं, किसकी बात करें पहले उसे टिक कर लीजिए। पेंटिंग की बात कर रहा है, यानी भीतर वाले वृत्त की, और तस्वीर की कह रहा है कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है। तो कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इन पेंटिंग और तस्वीर में काफी दूरी है। अब दूसरा कह रहा है कोई भी तस्वीर ड्राइंग नहीं है। तो कोई तस्वीर ड्राइंग भी नहीं, क्योंकि इन दोनों में भी काफी दूरी है, यानी कि दोनों दूर दूर है। जब दूर दूर वृत्त होते हैं तो कोई नहीं का रिजल्ट आता है, यानी कि दोनों ही निष्कर्ष हमारा सही है। यानी हमारा आंसर हो जाएगा निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2, दोनों अनुसरण करते हैं, यानी 2 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। यहां पर आयोग का आंसर भी आप देख सकते हैं, यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या है, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न एमपी पुलिस का। तो इसमें लिखा हुआ है कथन सभी खंबे दीवार हैं। तो सभी लिखा है, तो ऐसा चित्र पहले बना लेना, उसके बाद कुछ सोचना है। तो भीतर वाले में सभी के साथ जुड़ा हुआ शब्द, चाहे तो आप यहीं भी अगर ऑफलाइन परीक्षा है तो बना सकते थे ऐसे। तो सभी खंबे, तो बहुत गोल गोल बनाने की जरूरत नहीं है, आप जल्दी जल्दी बस आप बनाइए और आधा अधूरा शब्द लिख के आप अपना जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करिए। दीवार है, और भी कई ट्रिक्स हैं जिसके माध्यम से देखते हुए भी आप उत्तर दे सकते हैं, लेकिन उस ट्रिक के लिए आपको थोड़ा सा, ये फंडामेंटल ट्रिक है, अब उस ट्रिक से लगाएंगे तो आपको थोड़ा सा कुछ चीजों को रटना पड़ता है, इसलिए मैं उस ट्रिक से आपको नहीं बता रहा हूं। वेन डायग्राम वाला ही ट्रिक आपको बता दूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब दूसरा है सभी दीवार घर है, यानी कि ये जो दीवार है पूरा सभी दीवार घर है, यानी सभी दीवार घिरा हुआ है किससे, घर से। ये हमारा चित्र बन गया कुएं वाला। अब कर रहा है सभी घर पंखे, किसकी बात कर रहा है, घर की पंखे की। तो देखा जाए ये घर की बात कर रहा है और खंबे की बात कर रहा है इसकी। तो याद रखिए जब भीतरी वृत्त में और बाहरी वृत्त में बात हो, तो भीतर वाले को जब भी भीतर और बाहरी वृत्त में बात हो तब के लिए सिर्फ मैं बता रहा हूं। भीतर वाले को बोलते हैं शब्द को सभी और बाहरी शब्द को बोलते हैं कुछ। अगर इसको कुछ आगे नहीं। अब कह रहा है निष्कर्ष कि सभी घर खंबे हैं, तो बाहर वाले सभी घर खंबे हैं, बाहर वाले को कुछ बोलना चाहिए, तो बाहर वाले शब्द को ये बोल रहा है। देखिए यहां पर सभी घर, यानी घर को सभी बोल रहा है, जबकि बाहर वाले को कुछ बोलना चाहिए, यानी कि हमारा पहला वाला निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा सभी खंबे घर हैं, तो अब किसकी बात करें, खंबे की और घर की, लेकिन इस बार खंबे को सभी बोला है, तो भीतर वाले वृत्त को सभी बोलना भी चाहिए बाहर वाले की अपेक्षा। तो सभी खंबे घर है भी, यानी दूसरा वाला निष्कर्ष हमारा सही है। या ये भी कह सकते हैं कि भीतर से बाहर यानी बड़े वृत्त की तरफ बढ़ते समय हमें पोंछ पर इसके सभी बोलकर आगे बढ़ना चाहिए, और बड़े गोले से छोटे गोले की तरफ बढ़ते समय पोंछ पर इसके कुछ बोलकर आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि भीतर से बाहर हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे पहले खंबे है उसके बाद घर है, यानी पहले खंबा बोलना है फिर घर बोलना है। तो सभी खंबे घर हैं, बिल्कुल सही है। यानी कि अब हमारा आंसर देख लीजिए, इसमें क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी कागज चादर है, तो जल्दी से आप चित्र बना लेंगे। सभी वाला ऐसा चित्र बनता है, भीतर वाले में चादर नहीं, सभी कागज, तो भीतर वाले में कागज क्या है,
तो चादर है। अब देखिए अगला कथन क्या कर रहा है, सभी चादर पुस्तक है, यानी कि सभी चादर किससे घिरा हुआ है, पुस्तक से। अब निष्कर्ष देखते हैं, सभी कागज क्या है, पुस्तक, यानी किसकी किसकी बात कर रही है, कर रहे हैं हम लोग कागज की और पुस्तक की, यानी बाहरी वृत्त और भीतरी वृत्त। कुएं वाले चित्र में जब बाहर और भीतर की बात हो तो भीतर वाले को सभी, बाहर वाले को कुछ बोलते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, सभी कागज पुस्तक है, भीतर वाले को कह रहा है सभी कागज है, भीतर वाले को सभी बोलना भी चाहिए, इसलिए ये सही है। दूसरा बोल रहा है कि सभी पुस्तक कागज है, पुस्तक की और कागज की बात हो रहा है, इस बार पुस्तक को सभी बोल दिया, जबकि पुस्तक को, बाहरी वृत्त को कुछ बोला जाता है। ऐसे याद कर लीजिए, वृत्त तो बड़ा है पुस्तक का, लेकिन उसको बोलना है कुछ, ये वृत्त तो छोटा है लेकिन इसको बोलना है सभी, यानी उल्टा ही है कुछ। तो इसको बोलना चाहिए, बाहरी बड़े वाले वृत्त को कुछ बोलना चाहिए, लेकिन इसको बोल दिया है सभी पुस्तक, जबकि बाहर वाले को कुछ बोलना चाहिए, इसलिए ये वाला निष्कर्ष हो गया गलत। यानी केवल हमारा पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा, कहां गया, केवल निष्कर्ष 2 और केवल निष्कर्ष 1 किसमें है, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, यानी कि हमारा 4 नंबर आंसर हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। तो हमारा यहां पे करेक्ट आंसर देख लीजिए है केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। तो अब हम देखते हैं ये अगला प्रश्न। अब देखिए इसमें कह रहा है कि कोई फल मच्छिका कैटफिश नहीं है, कोई फल मच्छिका कैटफिश नहीं है। तो परीक्षा में पूरा शब्द नहीं लिखिए ताकि समय बच जाए, बस फल लिख दीजिए, कोई फल मच्छिका कैटफिश नहीं है। अब कह रहा है कोई इल्म, यानी कि इतना रटने के लिए मैं बता रहा हूं, कोई फल मच्छिका कैटफिश नहीं, यानी कि कटफिश वाले से कटफिश वाला, यानी ये दूर रहेंगे। अब कोई इल्म फल मच्छिका नहीं है, कोई इल्म, कोई जो इल्म है, इल्म क्या कर रहा है, फल मच्छिका नहीं है, यानी कि इससे भी ये दूर रहेगा। लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं बताया कि इल्म कैट का भाग है कि नहीं है, यानी कि एक और चित्र बनेगा जिसमें ये इसका भाग हो भी सकता है, यानी ये अलग भी हो सकता है, ये दूर भी हो सकता है। एक बार इसमें आंसर आपको पढ़ना पड़ेगा, एक बार इस वाले चित्र में, जब दोनों ही चित्रों में आंसर सही हो तभी हम आंसर को सही मानेंगे। सभी इल्म कैटफिश है, तो इसमें तो सभी वाला कोई चित्र ही नहीं बना है, तो कहां से आंसर निकलेंगे, जब तक ऐसा चित्र न दिखे तब तक सभी वाला कोई निष्कर्ष नहीं बनता है, या ऐसे चित्र में 2 चीजें ना लिखी हो तब तक ये सभी वाला चित्र सही नहीं होता है। कुछ फल मच्छिका कैटफिश है, तो कुछ फल मच्छिका कैटफिश है तो नहीं है, कुछ फल मच्छिका कैटफिश नहीं है, क्योंकि कोई फल मच्छिका कैटफिश नहीं है, और ये कह रहा है कुछ फल मच्छिका कैटफिश है। जब कोई फल मच्छिका कैटफिश है ही नहीं तो कुछ फल मच्छिका कहां से कैटफिश हो जाएगी, यानी कि दोनों ही निष्कर्ष गलत हो जाता है यहाँ पे। और देखते हैं इसमें आंसर आयोग का क्या है, तो न तो निष्कर्ष 1 और न तो निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी कि दोनों ही निष्कर्ष गलत है। और इस हिसाब से आप आंसर किसको टिक करेंगे, इसमें आप विकल्प में से देख लेंगे। अब अगला प्रश्न है, कुछ नट मेमना है, कुछ नट जो है क्या है, मेमना है, मेमना। अब सभी मेमना सैनिक है, तो सभी मेमना सैनिक, तो सभी मेमना को घेर दिए किससे, तो सैनिक से। अब क्या पूछ रहा है निष्कर्ष में, कुछ नट सैनिक है, नट की बात कर रहा है और सैनिक की बात कर रहा है। तो नट और सैनिक में कैसा वाला चित्र दिख रहा है, तो ऐसा वाला चित्र दिख रहा है। ये चित्र हमेशा कुछ वाला रिजल्ट देता है, तो कुछ नट सैनिक है तो कुछ नट सैनिक है, बिल्कुल सही है। दूसरा सभी मेमना नट है, मेमना की बात कर रहा है और नट की बात कर रहा है, तो मेमना और नट को ध्यान से देखिए, मेमना ये है और नट ये है, दोनों में ये वाला भाग कॉमन है, तो ये भी चित्र ये कुछ वाला इशारा कर रहा है, जबकि ये सभी बोल रहा है, इसलिए ये वाला गलत है, यानी कि केवल पहला निष्कर्ष सही है, यानी कि हमारा आंसर हो जाता है केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, यानी हमारा आंसर हो जाता है 4, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। देखिए यहां पे केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। अगला प्रश्न है, सभी काऊ गर्ल परग्रही हैं, सभी जो ही बोले तो बिना सोचे समझे ऐसा चित्र बनाना है। सभी काऊ गर्ल क्या है, तो पर
ग्रही है, यानी कि दूसरे ग्रह से आई है। ज्यादा इसका मतलब नहीं समझना है कि क्या होता है। कुछ काउगर्ल उपग्राम नहीं है, तो कुछ काउगर्ल यानी ये काउगर्ल है, तो हम इसको कई प्रकार से बना सकते हैं। तो एक तो ये प्रकार बनेगा कि कुछ काउगर्ल उपग्राम नहीं है, का मतलब ऐसे दूर बना सकते हैं, उपग्राम यानी कि कुछ काउगर्ल उपग्राम नहीं है, तो इसमें ये रिजल्ट पढ़ा जा सकता है, क्योंकि जब कोई काउगर्ल उपग्राम नहीं है तो कुछ काउगर्ल भी उपग्राम नहीं होंगी। या अगर आप चित्र को ऐसे भी बढ़ा दे तब भी आपके आंसर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। खैर हम लोग आंसर एक से ही निकाल लेते हैं। अब देखिए कुछ परग्राही उपग्राम नहीं है कह रहा है, तो कुछ परग्राही जो है उपग्राम कह रहा नहीं है, तो कोई जब परग्राही उपग्राम नहीं है, इस चित्र से पता चला कि कोई परग्राही उपग्राम नहीं है, तो जब कोई परग्राही उपग्राम नहीं है तो कुछ परग्राही भी उपग्राम नहीं होंगे, ये सही है। फिर दूसरा कह रहा है सभी उपग्राम परग्राही हैं, सभी उपग्राम परग्राही नहीं हो सकते क्योंकि कोई उपग्राम परग्राही नहीं, इसलिए ये वाला निष्कर्ष गलत है। यानी हमारा निष्कर्ष केवल एक सही होता है। यहाँ पे निष्कर्ष केवल एक सही होता है। देखिए यहाँ पे निष्कर्ष केवल एक अनुसरण करता है। अगला प्रश्न देखिए, कुछ लड़के इंजीनियर हैं, तो जो ही बोले कुछ तो ऐसा चित्र बनाना चाहिए, कुछ लड़के इंजीनियर हैं। फिर कह रहा है कि रवि एक इंजीनियर है, तो रवि एक इंजीनियर है, तो रवि वाले इंजीनियर वाले में ही हम लोग लिख देंगे रवि। इसको हम ये भी कह सकते हैं सभी इंजीनियर रवि है, सभी रवि इंजीनियर है, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि सभी वाला चित्र याद रखिएगा एक ऐसे भी बनता है, इंजीनियर सभी कर, अगर कहा है सभी इंजीनियर रवि तो ऐसे भी बन सकता है, या रवि और इंजीनियर एक में ही लिखा जा सकता है। दोनों तरीके से चित्र बन सकता है, सभी वाला, ये वाला चित्र सभी वाला भी है। तो अब निष्कर्ष क्या है, कुछ इंजीनियर लड़के हैं, लड़के की बात कर रहा है और इंजीनियर की, तो कुछ कुछ वाला ही चित्र है और कुछ कुछ वाली बात भी कर रहा है। कुछ इंजीनियर लड़के, तो सही बात है, कुछ इंजीनियर लड़के हैं। फिर दूसरा कर रहा है कुछ लड़के इंजीनियर नहीं है, तो कुछ लड़के इंजीनियर नहीं है, ये वाली बात नहीं निकलेगी, क्योंकि हमें बस यही पता चल रहा है कि कुछ लड़के इंजीनियर हैं, और ये कह रहा है कुछ लड़के इंजीनियर नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा समय बता दूं आपको। अगर कहा जाए कि मेरे क्लास में बैठे हुए कुछ छात्र ईमानदार हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारे छात्र ईमानदार नहीं है। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि मेरे क्लास में बैठे हुए कुछ छात्र ईमानदार हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि मेरे क्लास में बैठे हुए कुछ छात्र ईमानदार नहीं हैं, क्योंकि हो सकता है 2-4 छात्रों से मेरा परिचय है और मैं जानता हूं कि वो ईमानदार है, इसीलिए मैं बस इतना ही बता रहा हूं कि मेरे छात्र के मेरे कुछ छात्र ईमानदार हैं, क्योंकि मैं उतने ही छात्रों के बारे में जानता हूं, बाकी छात्रों के बारे में मुझे पता ही नहीं कि वो ईमानदार है कि बेईमान है, इसलिए मैंने बोल दिया कि मेरे संस्था के कुछ छात्र ईमानदार है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी बेईमान है, बस ये है कि मैं उनके बारे में जानता ही नहीं हूं। तो अगर ये कहा जाए कि कुछ लड़के इंजीनियर है, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि कुछ लड़के इंजीनियर नहीं है, यानी हमारा केवल पहला वाला निष्कर्ष सही होता है, यानी कि हमारा आंसर हो जाए केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यानी हमारा आंसर 2 हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। देखिए केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यही करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में सभी शेर पशु हैं, जो ही बोले सभी तो ऐसा बना लीजिए सभी शेर क्या है, पशु हैं। फिर कहा सभी बाघ पशु हैं, तो अगर हम अलग से चित्र बनाए सभी बाघ पशु हैं, तो ऐसा चित्र बनेगा, यानी इससे ये पता चला कि पशु के भीतर बाघ रहेगा, पशु के भीतर बाघ रहेगा, यानी ये जो बड़ा वाला वृत्त है पशु वाला, तो पशु के भीतर बाघ रहेगा, लेकिन कहां रहेगा, क्या बाघ यहां रहेगा, या बाघ यहां तक रहेगा काट के, या बाघ इसके भीतर रहेगा, यानी कि कहीं भी हो सकता है, बाघ यहां भी हो सकता है, बाघ यहां भी हो सकता है, बाघ यहां भी हो सकता है। यानी कि ये तो पता है कि बाघ जो है पशु के भीतर रहेगा और बाघ के बाहर पशु रहेगा, लेकिन ये पता नहीं कि शेर और बाघ में कैसा संबंध होगा। यानी कि शेर और बाघ में अगर संबंध पूछेगा तो हम लोग करेक्ट नहीं बता पाएंगे, क्योंकि शेर और बाघ के बारे में कोई कंफर्म संबंध हमें नहीं पता है कि
इसके भीतर है, क्योंकि इसके भीतर है तभी भी सभी बाघ पशु है। ये वाला कथन सही हो जाएगा, सभी बाघ पशु है। देखिए सभी बाघ पशु है। इसमें भी यहां भी रहेगा तो भी सही, सभी बाघ पशु है। यहां भी रहेगा तो सभी बाघ पशु है। तो अब हम निष्कर्ष देखते हैं, यानी कि सभी चित्रों में जब तक हमारा निष्कर्ष सही नहीं होगा तब तक हम सही निष्कर्ष को नहीं मानेंगे। सभी बाघ शेर है, तो सभी बाघ शेर है। ये वाला अगर चित्र हो तब तो सही है, सभी बाघ शेर है। लेकिन ये वाला अगर चित्र होगा तो सभी बाघ शेर नहीं, यहां वाला चित्र होगा तो कोई बाघ शेर नहीं हो जाएगा, यानी कि सही गलत है। इसलिए हमारा इसको आंसर कह देते हैं कि ये हमारा आंसर गलत है। अब दूसरा, कुछ पशु बाघ नहीं है, तो कुछ पशु, ये तो कंफर्म है कि बाघ भीतर आएगा पशु बाहर आएगा, क्योंकि ये कहा है सभी बाघ पशु, सभी बाघ पशु है का मतलब कुछ पशु बाघ नहीं है। यहां पे कह रहा है कि कुछ पशु बाघ हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था जब कहा जाए कि कुछ पशु बाघ है तो ये नहीं कह सकते कुछ पशु बाघ नहीं है। मैंने अभी बताया था अगर मैं कहूं कि मेरे कुछ छात्र ईमानदार है तो हम ये नहीं कह सकते कुछ छात्र ईमानदार नहीं है। अगर मैं कहूं कि कुछ सेब संतरा है तो ये नहीं कह सकते कुछ सेब संतरा नहीं है। तो उसी तरीके से यहां पर हम ये तो कह सकते हैं कि कुछ पशु बाघ है, लेकिन ये नहीं कह सकते कुछ पशु बाघ नहीं है, यानी कि हमारा दोनों ही निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। देखिए आंसर, करेक्ट आंसर क्या है, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं, यानी कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो हम देख लेते हैं अगला प्रश्न जल्दी से। सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते जो ही बोले तो कुत्ते लिख देंगे इसमें। सभी कुत्ते क्या है, बिल्ली है। अब क्या कर रहा है, कुछ बिल्ली चूहे हैं, तो कुछ बिल्ली है तो चूहे हैं। लेकिन याद रखिए जब ऐसा चित्र बनता है, इसको रट लीजिए कि जब बाहरी वृत्त को कोई बाहर से आके कोई वृत्त भीतरी वृत्त को काटे, बाहरी वाले वृत्त को, तो एक और चित्र बनता है जिसमें वो भीतरी वृत्त को भी काट देता है। तो 2 चित्र बनाने से बढ़िया हम लोग इसी में अपना काम चला ले रहे हैं, एक ही चित्र से। एक बार हम इस डार्क वाले पे, एक बार हम काले वाले को मिला के पढ़ लेंगे ऐसे, और एक बार हम लोग पढ़ लेंगे यहां तक। तो पहले ग्रीन वाले में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे ये ब्लैक वाले तक, ताकि एक ही चित्र हमारा दोनों चित्र बन जाए, डबल चित्र ना बनाना पड़े। तो निष्कर्ष पहला है कुछ कुत्ते चूहे हैं, कुत्ते की बात कर रहा है और चूहे की। तो अगर ये वाला चित्र हम लोग चूहे का माने तो कह रहा है कुछ कुत्ते चूहे हैं, जबकि ये चित्र कह रहा है कि इन दोनों में देखिए दूरी है, पहले वाले चित्र में जो यहीं तक है, तो ये कह रहा है कुछ कुत्ते चूहे, जबकि ये चित्र कह रहा है कोई कुत्ता चूहा नहीं। तो पहला निष्कर्ष पहले वाले चित्र से गलत हो गया, तो दूसरे में वैसे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर सही भी हो जाएगा दूसरे चित्र में तभी भी गलत होगा, और गलत होगा तब तो गलत होगा ही, क्योंकि एक में जब तक दोनों ही चित्रों में निष्कर्ष सही नहीं होगा तब तक हम सही नहीं मानते हैं। और दूसरे वाला चित्र देखा जाए तब तो बात सही हो जाएगी, कुछ कुत्ते चूहे, क्योंकि यहां तक काटा हुआ है, तो गलत सही बराबर भी गलत ही होगा। अब दूसरा निष्कर्ष, चूहे जो बिल्ली हैं, चूहे जो यानी कि चूहे का ये भाग, जो अगर इस भाग की बात करें तो चूहे जो बिल्ली, यहां पे जो होगा वो चूहा भी होगा, क्योंकि ये बिल्ली का घर है तो बिल्ली भी होगा। तो चूहे जो बिल्ली हैं, कुत्ते नहीं है। अगर यहां तक हम माने तब तो ये सही है, कुत्ते नहीं है, यानी पहले वाले इस वाले चित्र में ये सही है। लेकिन अगर यहां वाले तक हम लोग मान लें, यानी यहां तक पूरा कॉमन क्षेत्र, तो कह रहा है चूहे जो बिल्ली है, यानी कि यहां पे चूहे और बिल्ली दोनों होंगे। इस क्षेत्र में चूहे बिल्ली दोनों है, चूहा भी है इस क्षेत्र में और बिल्ली भी होंगे। देखिए ये बिल्ली भी होगा, यहां पे चूहा भी होगा, लेकिन कह रहा कि लेकिन कुत्ते नहीं है, लेकिन कुत्ते भी होंगे इसमें, इसलिए दूसरे वाले के हिसाब से बात गलत हो गई। तो गलत सही, सही गलत बराबर भी गलत, यानी दोनों ही निष्कर्ष हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दोनों निष्कर्ष हमारा न तो निष्कर्ष 1 और न तो निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी कि दोनों ही निष्कर्ष गलत है। एक और प्रश्न देख लेते हैं। बहुत ही ज्यादा दबा के प्रश्न पूछा जा रहा है कथन और निष्कर्ष से, न्याय वाक्य से एमपी पुलिस में। सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, सभी बोले तो तुरंत ऐसा चित्र बनेगी, और बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न भी नहीं पूछा जा रहा है, आराम से आप प्रश्न को सॉल्व कर लें, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है न्याय वाक्य से। सभी दरवाजे क्या हैं, खिड़कियां हैं। अब दूसरा कथन है सभी खिड़कियां हत्ते हैं, तो सभी खिड़कियों को घेर दीजिए हत्ते से। अब निष्कर्ष देखते हैं,
सभी दरवाजे हत्ते, दरवाजे की बात कर रहा है और हत्ते की बात कर रहा है। तो दरवाजे और हत्ते की बात कर रहा है तो आप समझ जाएंगे कि अगर इसको कुछ बोले तो सही और इसको सभी बोलेगा तो सही। तो क्या बोला, सभी दरवाजे, दरवाजे को क्या बोला है, सभी। तो दरवाजे को सभी बोलना ही चाहिए क्योंकि है तो ये छोटा वृत्त लेकिन इसको बोलना पड़ता है सभी। ये है बड़ा वृत्त लेकिन बोलना पड़ता है कुछ। तो यानी ये वाला निष्कर्ष सही है। दूसरा, कुछ खिलाड़ी खिड़कियां दरवाजे हैं, कुछ खिड़कियां, खिड़की की बात हो रही है और दरवाजे की बात हो रही है, यानी इन दोनों की बात हो रही है। तो खिड़कियां को बोलना चाहिए कुछ और दरवाजे को बोलना चाहिए सभी। तो क्या बोल रहा है, कुछ खिड़कियां। तो बाहर वाले को कुछ बोल रहा है यानी कि सही है, बड़े वाले वृत्त को कुछ बोल रहा है इसलिए सही है। कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं, ये बिल्कुल सही, यानी कि दोनों ही निष्कर्ष हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। देखिए यहाँ पे निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और अभी तक आप हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।